आज हम लोग जेटेट के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। ये 10 प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से है। तो पहला प्रश्न है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास एक आयामी होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। तो इसका सही आंसर है बी। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास मां के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, अर्थात यह गर्भ से कब्र तक चलता है। दूसरा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? और इसका सही जवाब है सी, संवेदी गामक अवस्था। यह विकास का पहला चरण है जो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है, जहां बच्चा ये समझने लगता है कि चीजें तब भी मौजूद रहती हैं जब वे सामने दिखाई नहीं देती हैं। और अब तीसरा प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, BF स्किनर? और इसका सही जवाब है सी, लेव वाइगोत्स्की। ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वह अंतर है जो बच्चा अकेला कर सकता है और जो वह किसी की मदद या मार्गदर्शन से सीख सकता है। और अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने स्वयं के चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास या फिर दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास? और इसका सही जवाब है सी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। यह नैतिक सोच का सबसे ऊंचा स्तर है, जहां व्यक्ति की अंतरात्मा ही सही और गलत का फैसला करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकरणकर्ता, लघु वयस्क, खाली स्लेट या फिर सक्रिय अन्वेषक? और इसका सही जवाब है सक्रिय अन्वेषक, डी। आधुनिक शिक्षा शास्त्र यानी मॉडर्न पेडागोजी के अनुसार बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, न कि सिर्फ मूक श्रोता। और अगला प्रश्न 6 क्या है? समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल, सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को प्रवेश, या फिर केवल अंग्रेजी माध्यम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देता है? और इसका सही जवाब है बी, सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा विविधता का सम्मान करती है और हर बच्चे को एक ही छत के नीचे समान अवसर देती है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जिसे पाठ पढ़ने और शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है,
वह संभवतः किससे पीड़ित है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या फिर एडीएचडी? और इसका सही जवाब है डिसलेक्सिया, बी। दरअसल डिसलेक्सिया पढ़ने से जुड़ी समस्या है, जबकि लिखने की समस्या को डिस्ग्राफिया कहते हैं। और अगर गणित की समस्या है तो उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं, जबकि एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। और अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 द्वारा अनुशंसित नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है? और इसका सही जवाब है 5+3+3+4 यानी ए। इसका सही जवाब है ए। इस स्कूली शिक्षा में 5 वर्ष, प्रारंभ के 5 वर्ष बुनियादी, फिर 3 वर्ष प्रारंभिक, फिर अगला 3 वर्ष मध्य और फिर अगला 4 वर्ष माध्यमिक, इन चरणों में बांटा गया है। और अगला प्रश्न है, सीसीई यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में व्यापक का क्या अर्थ है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का क्या अर्थ है? केवल शैक्षिक विकास, केवल सह-शैक्षिक विकास, शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों विकास, केवल लिखित परीक्षा? और इसका सही जवाब है सी, शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों का विकास। व्यापक का मतलब है पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के खेलकूद, कला और व्यवहारिक कौशल का भी मूल्यांकन किया जाए। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है? नकद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना, दंड के डर से पढ़ाई करना, व्यक्तिगत रुचि और जिज्ञासा के कारण नई भाषा सीखना या फिर प्रशंसा पाने के लिए गृह कार्य करना? और इसका सही जवाब है सी, व्यक्तिगत रुचि और जिज्ञासा के कारण नई भाषा सीखना। दरअसल आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन वह है जो इंसान के अंदर से आती है, क्योंकि वह काम उसे खुद खुशी और संतुष्टि देता है। धन्यवाद। सफलता निरंतर अभ्यास से मिलती है।